महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीएम फेस की रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह से डटे हुए हैं और ऐसे में सबकी नजर पवार के पावर पर है। क्योंकि एक तरफ 132 सीटें लाने के बाद से बीजेपी नेता उत्साहित हैं और देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी उम्मीद लगाए बैठी है, जिसकी वजह से अजित पवार किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं। एनसीपी गुट फडणवीस को सीएम मान रहे और एनसीपी अजित गुट के पास 41 विधायकों का साथ भी है। अगर अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने का ठाना तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे की दावेदारी कम हो जाएगी और इसके संकेत एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने भी दे दिए। बीजेपीच्या नेतेपदी कोण येत आहे ते पण अधिकृतरित्या आमच्याकडे यायचं आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे आमचा काय देवेंद्र फडणवीस यांना विरोध राहायचं काही असण्याचं काही कारण मला तरी वाटत नाही। सीएम फेस पर सस्पेंस के बीच शपथ ग्रहण की तारीख भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 29 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसमें बीजेपी कोटे से 25 विधायक शपथ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना कोटे से 5 से 7 विधायक और अजीत पवार गुट से भी 5 से 7 विधायक शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के लिए अजित पवार उम्मीद की किरण बन चुके हैं और उनकी पार्टी के विधायक भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं। बहरहाल बात मुख्यमंत्री पद की है तो दावेदारी हर गुट से हो रही है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान दिखी कड़वाहट अब दूर होने लगी है। शरद पवार खेमे के विधायक रोहित पवार जब चाचा अजित से मिले तो माहौल वहां खुशनुमा हो गया और अजीत पवार ने मजाकिया अंदाज में भतीजे की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मैंने रैली नहीं की इसलिए तू बच गया। अच्छा हुआ वहां मेरी रैली नहीं हुई, अगर रैली होती तो तू हार जाता। दर्शन के दर्शन थोडक्यात वाचला माझी सभा झाली असती तर काय रोहित जीतने वाले शरद पवार खेमे के 10 विधायकों में से एक है। वो अजीत पवार के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन जब उनकी मुलाकात चाचा अजीत पवार से हुई तो सारे गिले शिकवे पल भर में खत्म हो गए और अजीत पवार ने जीत की बधाई के साथ आशीर्वाद भी दिया। चाचा भतीजे की इस मुलाकात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस दौरान रोहित पवार ने कहा, अजीत पवार पिता के समान है, उन्होंने 2019 के चुनाव में जिताने में मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन इस बार वो बारामती सीट पर व्यस्त थे इसलिए रैली करने नहीं आए। बारामती से उनकी जीत पर मैंने भी उन्हें बधाई दी। जी न्यूज़।